बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 24-36 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम के बहुत करीब पहुँच गई, लेकिन आइनी तरमीम नहीं हो सकी। मौलाना फजल रहमान को तकरीबन मना लिया गया, लेकिन फिर मौलाना फजल रहमान नहीं माने। आइनी तरमीम के लिए पार्लियामेंटेरियंस को बिठा के रखा गया, मगर उनको फिर घर जाना पड़ा। काजी फैसल साहब की होप्स जो हैं वो बहुत हाई हो गई, लेकिन फिर उनकी होप्स को नीचे गिरना पड़ा। तो क्या इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर क्या चल रहा होगा? काजी फाइज ईसा क्या सोच रहे होंगे? 8 जजेस के जहन में क्या चल रहा होगा? काजी फाइज ईसा के हिमायती जजेस क्या सोच रहे होंगे? तो मैंने सोचा कि इस पर सिद्दीक जान से बात की जाए कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामलों पर सिद्दीक जान की नज़र है। अगरचे सिद्दीक जान ज़रा कुछ दूर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सिद्दीक जान से मैं 2-3 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि इस वक्त काजी फाइसा के दिमाग में क्या चल रहा होगा? 8 जजेस अपना फ़ैसला क्या जारी कर सकते हैं? वो जो तफसीली फ़ैसला है वो अभी तक जारी क्यों नहीं हो रहा? रजिस्ट्रार से नोट क्यों जारी कराया गया है? और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? तो सिद्दीक जान ज़रा आपकी राय में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। देखें असदुल्ला खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगले 28 दिन जो हैं, जो वर्किंग डेज़ हैं, वो बहुत ही अहम है। और मैं 12 जुलाई से लेके और कल की तारीख तक, यानी कल 16 सितंबर थी, 12 जुलाई से 16 सितंबर तक काजी फाइसा साहब ने अपने ही जजेस और ख़ास तौर पे जो 8 जजेस हैं जिन्होंने फ़ैसला दिया था, उनके साथ क्या क्या कुछ कर चुके हैं वो मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। मैं दोहराऊँगा नहीं। मैं अपनी वीडियो में बहुत तफसील से, कोई 20 मिनट की वीडियो मैंने की, मैंने सारी चीज़ें बताई। उसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया था, वो ये है कि काजी साहब ने 12 जुलाई से लेके और अब तक 8 जजेस में से किसी जज को अपने साथ बेंच में नहीं बिठाया जो वो रेगुलर बेंच करते हैं। यानी इस हद तक वो ऑफेंड हो चुके हैं उन जजेस से, और जाहिर है वो पर्सनल हो चुके हैं जजेस के साथ। देखें, अब मैं आखिरी जो मेरा पॉइंट था ना उस 20 मिनट की वीडियो में, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें, कल जो काजी साहब ने डिप्टी रजिस्ट्रार से नोट जारी करवाया ना, उससे ये अंदाज़ा होता है कि काजी साहब बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, और उससे ये अंदाज़ा होता है कि काजी साहब बहुत पुरएतमाद हैं, बहुत पुर। अच्छा, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या काजी साहब बहुत पुरएतमाद हैं, या काजी साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत गुस्से में हैं और इंतकाम लेना चाहते हैं काजी साहब, और उस गुस्से में जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने कल डिप्टी रजिस्ट्रार से जो है वो नोट जारी करवाया। अच्छा, अब उनके जो नोट है ना, वो कैसे इदारों के तसादुम का सबब बन सकता है कि कल पहले क्या हुआ कि 8 जजेस का फैसला आया। 8 जजेस के फैसले, अभी तफसीली फैसला नहीं आया था, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि पहले तफसीली फ़ैसला जजेस लिखते हैं, वो तफसीली फ़ैसला अपने जो कुलीग्स होते हैं सबके साथ शेयर करते हैं, और जिन्होंने इख्तलाफ किया होता है वो कहते हैं कि हमने आपका तफसीली फ़ैसला पढ़ा है और शॉर्ट ऑर्डर भी पढ़ा था, इस बुनियाद पे हमने आपकी शॉर्ट ऑर्डर से इख्तलाफ किया था, तो आपका जो तफसीली फ़ैसला है ना उससे इस बुनियाद पर हम इख्तलाफ कर रहे हैं, और वो डिटेल्ड जजमेंट आती है। लेकिन हुआ क्या, 10-15 दिन गुजरे और काजी साहब के जो 2 दोस्त हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अगवान, उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया और कहा कि 15 दिन हो गए हैं, वो तफसीली फैसला जजेस ने नियम में भेजा, लिहाजा हम इख्तलाफी नोट जारी कर रहे हैं, और उसमें कह दिया एस्टैब्लिशमेंट को, इदारों को, इलेक्शन कमीशन को कि मत मानना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं माना उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने एक दरखास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में, जजेस छुट्टियों पर थे, जजेस छुट्टियों से वापस आए। 14 सितंबर को जजेस ने वजाती फैसला जो है वो वजाती एक फैसला ही है वो जारी कर दिया। वो जारी हुआ और उसमें कहा कि फौरी तौर पे हमारे फैसले पर अमल दरामद करें और आप लिस्ट जारी करें पीटीआई के एमएनएस की। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, पहले ज़राए से खबरें चलवाई, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धमकियां दी सुप्रीम कोर्ट को, और बहुत बदजबानी की, बदकलामी की ज़राए से, और ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी कि मंडे को हम इजलास करेंगे। कल मंडे गुजर गया, इजलास किया, अमल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मेरा ये ख्याल है कि कोशिश ये है हुकूमत की कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस ले, ये 8 जजेस, इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट लगाएं, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेजें, कोई तसादुम हो। मेरा नहीं ख्याल कि जजेस ये काम करेंगे। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन में भी चीज़ें ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक मेंबर जो हैं उन्होंने कहा है कि हमें फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल दरामद करना चाहिए, और उनके साथ तलखी काफ़ी बढ़ गई है, और ये भी बात आ रही है कि वो मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर, और ज़ाहिर है अगर वो मुस्ताफ़ी होंगे तो ये बड़ी पेशरफ्त होगी। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि मुस्ताफ़ी होने के लिए थोड़ा सा ईमान चाहिए, गैरत चाहिए, जुर्रत चाहिए, और करेज चाहिए, हौसला चाहिए। तो वो हर एक में नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे जो इन ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं वो इन ओहदों से चिमटे रहना चाहते हैं, बल्कि वो तो रिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं कि कोई फेडरल कोर्ट बन जाए, वहाँ पे हमें लगा दिया जाए, या हमारी मुलाजमत की डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, उम्र बढ़ा दी जाए, ताकि हम
یہ سرکار کا پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہمیں مل رہا ہے، یہ اس طرح مرات اور پیسہ ہمارا چلتا رہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر وہ ممبر مستعفی ہو جاتے ہیں تو ان کو جو رسپیکٹ ملے گی وہ بہت زیادہ ہوگی. یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں. دیکھیں نا، حسن نثار صاحب نے کہا، وہ بتا رہے تھے اپنے پروگرام میں، کہتے ہیں کہ میں لاہور میں 3 کلومیٹر واک کرتا ہوں، تقریباً 1.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر واک کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں جو کل انہوں نے کہا جب واک کرنے کے لیے، کہتے ہیں وہ ہر قدم پہ مجھے مرد و خواتین ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کل جب میں نکلا تو مجھے ہر دوسرے تیسرے میل فیمیل جو ملے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف کر رہے تھے. تو اب یہ مولانا صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آخر تک اس سپورٹ کو برقرار رکھتے ہیں نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے حسن نثار صاحب کہ پہلی مرتبہ مولانا صاحب کے بارے میں اس طرح سے لاہور میں نے اتنی تعریف سنی ہے. اچھا، میں عرض کر رہا تھا قاضی صاحب کے حوالے سے کہ قاضی صاحب جو ہے نا، وہ اب انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار سے جو نوٹ جاری کروایا نا، اب الیکشن کمیشن اسی ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ کو بہانہ بنا کے عمل درآمد نہیں کرے گا. اور الیکشن کمیشن تو بار بار دعوت دے رہا ہے ان 8 ججز کو کہ لو ہمارے خلاف نوٹس، لو کرو سو موٹو، بلاؤ ہمیں کنٹمپٹ میں، کرو ہمارے خلاف کارروائی، آؤ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بار بار الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے ان کو اشارہ ہے، کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ سب سپریم کورٹ کے ججز کو پتہ ہے. دیکھیں، ایک اور جو سوال بھی تھا، جو بہت زیادہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے نا وہ کیوں نہیں آ رہا. دیکھیں، ایک تو وجہ یہی ہے کہ ججز چھٹیوں پر تھے، اب آ گئے اور مشاورت ان کے درمیان مسلسل ہو رہی ہوگی، لکھا جا رہا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ جناب وہ ججز جو ہے نا وہ اب ایک قاضی صاحب کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا انتقام لے رہے ہیں، یا میں یہ نہیں مانتا کہ وہ کھیل رہے ہیں، نہ میں یہ سمجھتا ہوں انتقام لے رہے ہیں. یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کے آئین کو بچانے کے لیے، اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو بچانے کے لیے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. یہ ججز کی حکمت عملی ضرور ہو سکتی ہے کہ ابھی تفصیلی فیصلہ جاری نہ کرو. اور کیوں ججز کو بھی یہ خوف ہے کہ اگر تفصیلی فیصلہ ہم نے جاری کر دیا، ویسے اب وہ شاید کر بھی دیں کیونکہ اب تو چیزیں کہیں اور نکل گئی ہیں، لیکن ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا تو اس کا ریویو قاضی صاحب جو لگوانا چاہتے تھے وہ لگے گا. اور خوف ان کو یہ تھا کہ ان 8 میں سے 2-4 جج نہ ٹوٹ جائیں. یعنی اس سے بڑی کیا مطلب ایک فسطائیت ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا ڈر ہے کہ وہ نہ ٹوٹ جائیں، ریویو میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہ بدل دیں، اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، اور جب فیصلہ وہ بدلیں گے تو دوبارہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی، ٹھک کر کے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی ترمیم کر دیں گی، 2 اکثریت ان کے پاس پوری ہو جائے گی. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے تفصیلی فیصلہ جاری نہ کرنے کی. لیکن ایک بات ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بہت تباہ کن ہوگا، وہ بہت تباہ کن ہوگا، اس میں بہت کچھ ہوگا. اس میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی ہوگا، 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے بھی ہوگا، قاضی صاحب کے بلے کے فیصلے کے حوالے سے بھی ہوگا، اور جو کچھ اب الیکشن کمیشن کر رہا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی چیزیں ہوں گی. اور باقی نظریں سپریم کورٹ پہ رکھیں. بڑی خبر سپریم کورٹ سے آنے والی ہے، وہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن جو اس وقت وہاں پہ چیزیں ہیں اندرونی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ چل رہا ہے، ججز کے درمیان مشاورت چل رہی ہے. اب اس کا کیا ہوگا، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس ہے اس سے کو بڑی خبر آئے گی، اور اس کے اعلامیے سے پتہ چلے گا، کوئی بڑے کیسز لگ جائیں گے. کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قاضی صاحب کے پاس ٹوٹل 28 ورکنگ ڈیز ہیں، اور 15 سے 20 بڑے کیسز ایسے پینڈنگ ہیں جو قاضی صاحب چاہیں گے کہ ان کے وہ فیصلے کر کے جائیں. تو 28 ورکنگ ڈیز میں کتنے کا فیصلے کر سکتے ہیں؟ 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے اور درجنوں ایسی چیزیں ہیں. شاید عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ایسا قاضی صاحب کو اگر یہ نظر آیا کہ اب مجھے جو فیڈرل کورٹ ہے وہ بھی نہیں بن رہی، تو اسی میں کوئی ٹیک اپ کر کے عمران خان صاحب کو کوئی کیس میں کوئی غلط فیصلہ نہ سنا دیں. تو یہ ساری چیزیں اب قاضی صاحب کیوں ابھی تک کانفیڈنٹ ہیں؟ پتہ نہیں کسی نے یقین دلایا ہوا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ ڈٹے رہیں، آپ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوگی، جہاں آپ فیڈرل کورٹ بنے گی اس کے آپ چیف ہوں گے، اور آپ ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے نیکسٹ. کیونکہ وہ تو انہوں نے مجوزہ ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، اور جو فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ ہوگا. تو یہ ہیں ساری صورتحال. تو میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ تفصیلی فیصلہ بہت بہت اہم ہوگا، اور سو موٹو بھی یہ 2 ججز لے سکتے ہیں، منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب. یہ پاکستان بار کونسل کی اپلیکیشن جو ہے اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں اور آ سکتی ہیں، اور مطلب کوئی بڑی چیز ہوگی. کیونکہ وجہ یہی ہے کہ قاضی صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے اپنی 20 منٹ کی ویڈیو میں بتایا نا، جو قاسم نتر منڈلا صاحب کے ساتھ کیا، یا عائشہ ملک صاحبہ کے ساتھ کیا، یا ان 8 ججز کے ساتھ کیا، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ،
उसमें किसी ने जज ने रिएक्ट नहीं किया, पर्सनल कोई जज नहीं हुआ, उन्होंने बड़े अपने असाब पे काबू रखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काजी साहब तो शायद चाह रहे थे कि वो रिएक्ट करें, लड़ाई बड़े, तसादम हो, कोई नया कट्टा खुले और चीज़ें किसी और तरफ चली जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इस्तीफ़ा तो काजी साहब को भी दे देना चाहिए, क्योंकि काजी साहब डॉन अखबार के बहुत हक में, और उसकी वजह भी हमें पता है कि क्यों हक में। तो 90% जो है काजी साहब कहते होते हैं कि उनकी खबरें एक्यूरेट होती हैं। तो अब वही डॉन अखबार का एडिटोरियल कह रहा है कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। आपके अपने बलूचिस्तान की बार आपको कह रही है कि आप पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस हैं। हामिद खान साहब जो आपके बारे में अल्फाज कह रहे हैं वो आप सुन लें। आपके अपने वकील मुनीर मलिक साहब आपके बारे में जो कह रहे हैं वो आप सुन लें। आपके अपने केस में आपके लिए वो ओपिनियन देने वाले और सारे फैसल सिद्दीकी साहब आपके बारे में क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। कराची की बार जो सबसे पहले आपके लिए खड़ी हुई थी वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। आप तो अपने वकील बाबर सत्तार के साथ नहीं खड़े हुए जो आप जज हैं, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये बड़ी एक बदकिस्मती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अहम इमारत पार्लियामेंट अभी मुझे नहीं लगता 2-3 हफ्ते कुछ होगा। जो भी बड़ी खबर आप आनी है वो सुप्रीम कोर्ट से आनी है, वो क्या होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चीज़ें बहरहाल चल रही हैं पसे पर्दा सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान, 8 जजेस के दरमियान। अब उसका आउटकम क्या होगा वो किसी को मालूम नहीं है। बस इतना ही इत्तला मिलती है कि 8 जजेस इकट्ठे बैठे, काफ़ी देर बैठे रहे, और फिर जजेस निकले चैम्बर से। फिर कुछ देर बाद वो 3 जज फलां इकट्ठे हुए, फिर 2 जज और मंसूर अली शाह साहब के पास आए। फिर वो जो 2 जज मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में गए, वो वहाँ से निकले तो वो मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में चले गए। तो ये बातें ज़ाहिर है बाहर आती हैं, मुलाकातें और ये सारा कुछ। लेकिन और दूसरा ये पता चलता है कि गाज़ी साहब की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इंतकाम, नफ़रत, वो चीज़ें सामने आती हैं। तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ, लेकिन कोई बड़ा धमाका होगा तो ही हमारे तक खबर पहुंचेगी कि लें जी ये धमाका था जो जिसकी तैयारी की जा रही थी। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। बहुत शुक्रिया सदीक जान। चलें, आपकी बातों से ये अंदाज़ा तो हुआ कि इस वक्त तमाम नज़रें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पर ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि हुकूमत ने जो शॉट खेलनी थी वो खेल दी। अगली शॉट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आनी है। 8 जजेस क्या फ़ैसला जारी करते हैं, तफसीली फ़ैसला कब जारी करते हैं या नहीं करते, जैसे आप भी बता रहे हैं कि एक हिकमत अमली भी हो सकती है, और फिर काजी फैसल साहब की नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अब क्या आता है। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।